हाय गाइस, वेलकम टू सिंग डिजिटल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के दो पेपर्स के सिलेबस के बारे में। यहाँ पे हम उस सिलेबस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन देखेंगे यूनिट वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है बीसीए सेकेंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट मॉडलिंग एंड C++ प्रोग्रामिंग, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCA 201। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कितने यूनिट्स में डिवाइड है। ये 5 यूनिट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम देखें कि आपको जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है इस पेपर में, सीधा ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, साथ ही साथ लिंक एंड एसोसिएशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने कॉलेज के टाइम में पढ़ोगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर 2 की, जहाँ पे आपको डायनेमिक मॉडलिंग के बारे में बताया जाएगा। डायनेमिक मॉडलिंग के अंदर इवेंट क्या होते हैं, स्टेट्स क्या होते हैं, नेस्टेड स्टेट डायग्राम्स, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज के टाइम में बताया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं हम यूनिट नंबर 3, जहाँ से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओप्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और आपको एडवांस लेवल पे चीज़ें बताई जाएंगी। जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, यहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा। यूनिट नंबर 3 में ही सेकेंड हाफ में एक टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शन इन C++। यहाँ पे आपको फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस को कैसे हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाते हैं, यूज़ करते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे बताया जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनिट नंबर 4 पे, जहाँ पे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के बारे में आपको बताया जाएगा। एंड यूनिट नंबर 4 में ही आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ाया जाएगा। अब हम अपने आखिरी यूनिट पे जाते हैं, जहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इनहेरिटेंस आपको बताए जाएंगे और साथ ही साथ आपको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया जाएगा। तो ये रही बीसीए सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसका नाम था ऑब्जेक्ट मॉडलिंग एंड C++ प्रोग्रामिंग। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको कुछ बुक्स सजेस्ट की गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 3rd बुक्स सजेस्ट की गई हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको फर्स्ट बुक्स की, जिसको आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, या तो आपके कॉलेज लाइब्रेरी में ये बुक मिलेगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेपर्स के बारे में देखते हैं, जो कि नेक्स्ट पेपर आपका है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ये आपका सेकंड पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम बीसीए सेकंड सेमेस्टर के 2 पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पेपर्स को मैंने डिस्कस कर दिया है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड पेपर को, जिसका नाम है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCA 202। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको इस पेपर में क्या पढ़ने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 2 में देखें, जहाँ पे आपको सिस्टम कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा, सिस्टम की डेफिनेशन बताई जाएगी, एलिमेंट ऑफ सिस्टम्स बताए जाएंगे, साथ ही साथ फिजिकल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, जो कि आप BCA करते वक्त ये चीज़ें पढ़ोगे। साथ ही साथ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बताया जाएगा एंड सिस्टम प्लानिंग के बारे में बताया जाएगा। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको यूनिट नंबर 1 के इनसाइड बताए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट नंबर 2, जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस, फिजिबिलिटी स्टडी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये 3 टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे यूनिट नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, जहाँ पे टूल्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में बात की जाएगा, जहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स, सूडो कोड, ये इसकी बेसिक चीज़ें समझेंगे एंड साथ ही साथ आप डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल्स एंड डेटा वैलिडेशंस के बारे में आप समझोगे। साथ ही साथ फॉर्म डिज़ाइन के बारे में भी आप देखोगे यूनिट नंबर 3 के अंदर ही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यूनिट नंबर 4 की, जहाँ पे आप मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में समझते हैं, सिस्टम एनालिसिस स्टैंडर्ड्स को समझते हैं, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स को समझते हैं और साथ ही साथ ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स को भी समझते हैं। यूनिट 4 के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जाता है,
एंड इसके साथ ही साथ आपको टेस्टिंग एंड क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाता है। तो ये रही यूनिट नंबर 4 के बारे में। अब हम अपने लास्ट यूनिट पे जाते हैं और देखते हैं, ये है आपका यूनिट 5, जहाँ पे आप ईडीपी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हो, इसके इंट्रोडक्शंस को देखते हो, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में देखते हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ओवरऑल सिलेक्शंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग्स के बारे में भी यहाँ पे देखते हैं। तो ये रहे यूनिट 5 में, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईडीपी के बारे में आप देखते हो। यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको यहाँ पे बुक सजेस्ट की गई हैं, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप इनको देख सकते हो। यहाँ पे 3rd बुक्स हैं आपकी, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, ये आपको 2 बुक्स आपको दी गई हैं, आप इसमें से कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ, दोनों बुक अच्छी हैं, आप कोई भी बुक यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने देखा BCA सेकेंड सेमेस्टर के 2 पेपर्स के बारे में। जो पहला पेपर था वो था ऑब्जेक्ट मॉडलिंग एंड C++ प्रोग्रामिंग, एंड सेकेंड पेपर था SAD। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दूसरे डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कराइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।